अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक होगा। और मैं हूँ आपकी होस्ट, इंस्ट्रक्टर या कह लें आपकी खिदमतगुजार राबिया फ़ज़ल इलाही। और आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको प्रेजेंट करने जा रही हूँ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और इनका जो डिफरेंस है आपस में, कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है, एम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर बात कर लेते हैं सबसे पहले एम्स की, कि व्हाट इज एम। एम्स जो से होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट टू अचीव, कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और एम्स जो से होते हैं वो मेजरेबल नहीं होते, क्योंकि एम्स जो से होते हैं हमेशा कंट्री लेवल के होते हैं, ठीक है। एम्स बनाती है हमारी जो नेशनल लेवल पर एम्स बनते हैं और उन एम्स को अचीव करने के लिए हम गोल्स बनाते हैं, और गोल्स जो उनसे होते हैं वो इंस्टीट्यूशन लेवल्स के होते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव जो उनसे होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो उनसे होते हैं वो एक क्लासरूम लेवल की होती हैं, ठीक है। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आज हम डिफरेंस मालूम करेंगे और हमें पता चलेगा कि एम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एम से के क्या चीज़ है एम, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। गोल्स का बताऊंगी आपको और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स का। अब आ जाता है गोल्स क्या होते हैं। पहले मैंने आपको बताया एम्स। एम्स क्या होते हैं, एम्स जो से होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, और वो हमने देखना होता है कि व्हाट वी वांट टू अचीव, व्हाट इज ओवर होप, ठीक है। हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। और एम्स जो से बनते हैं वो हमारी जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एम्स जो से होते हैं हमारे आइडियोलॉजी बेस करते हैं। अब हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा नजरिया हयात क्या है, इस्लाम, ठीक है। हमारे एम्स जो से बनेंगे वो हमारे इस्लाम के मुताबिक बनेंगे, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बनेंगे, और ये मेजरेबल नहीं हो सकते क्योंकि ये नेशनल लेवल पर होते हैं, कंट्री लेवल पर होते हैं, ठीक है। अब गोल्स आ जाते हैं। गोल्स बना दिए जाते हैं कि हमने जो एम जो बनाए हैं हमने उनको अचीव करना है, तो उनको अचीव करने के लिए हम गोल सेट करते हैं। और ये कौन सेट करता है, जो एम्स होते हैं वो तो हमारा जो सा नेशनल लेवल पे हमारी पॉलिसीज बनती हैं उसमें आ जाता है, लेकिन गोल्स इंस्टीट्यूशंस लेवल पे होते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसने गोल्स बनाए हैं उन एम्स को अचीव करने के लिए जो उनको हायर अथॉरिटीज के बदौलत मिले हैं। अब उन्होंने उस गोल को अचीव करने, उन एम्स को अचीव करने के लिए गोल्स बनाएंगे, टूल्स होते हैं, उन टूल्स को बना के उन पर अमल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्स बनाए थे उनको हम पूरा कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म होते हैं मतलब एक दफा हमने बना ली है और उसके ऊपर हम अमल करते हैं, और हम जो हम स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को और सोशली नेशनली जो हमारे एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमने गोल्स बनानी है, और ये लॉन्ग टर्म्स होती हैं। और ये किस लेवल की होती हैं, वो किस लेवल के थे, वो कंट्री लेवल के थे। और ये किस लेवल की इधर बात करें हम इंस्टीट्यूशनल लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो एक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बनाती है वो गोल्स होते हैं एजुकेशनल टर्म में। अब रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम की बात की, फिर हमने गोल्स की बात की, अब हम ऑब्जेक्टिव। यू विल टेक द एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स, मतलब आप उन एम्स जो आपने पहले एम बनाए थे, ठीक है, उसके बाद आपने गोल सेट किया, अब उन फर्स्ट जो हम एम्स की बात करते हैं उनको अचीव करने के लिए जो आप एक्शन कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। और ये क्लासरूम लेवल्स की होती हैं, और ये शॉर्ट टर्म्स होती हैं 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के होते हैं या 6 मंथ के होते हैं। जैसे सेमेस्टर सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी में, तो 6 सेमेस्टर्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद क्या किया जाता है कि स्टूडेंट जो सा है उसको बता दिया गया है कि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव कर लिया गया। टीचर ने क्लास में अपनी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, पढ़ा दी है, ठीक है, उसने तरीका है तदरीस अपनाया है, टीचिंग मेथड्स अपनाए हैं, उसके बाद उसने बच्चों की असेसमेंट की है। उन असेसमेंट को पूरा करने के बाद एवेल्यूएशन हुई है। एवेल्यूएशन के बाद आपको पता चल जाता है कि जो हम लोगों ने इन बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, क्या हमने इनको अचीव कर लिया है, क्या क्लास में जो उनसे होते हैं वो बच्चों ने उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश की है ऑब्जेक्टिव्स तक। तो ये हमारे आगे हैं इधर
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आ गए। पहले एम्स ऑफ एजुकेशन, फिर गोल्स ऑफ एजुकेशन और फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आता है जिनसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट स्टैंड फॉर एस फॉर स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव जो उनसे होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अगर स्पेसिफिकली ये कह लें कि किस क्लास स्टैंडर्ड के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। फिर मयरेबल। मयरेबल जाहिर सी बात है कि हमने गोल्स बनाए हैं, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनको डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग अप्लाई की हैं, और उसके बाद उनकी असेसमेंट की। असेसमेंट के बाद एवेल्यूएशन हुई है। एवेल्यूएशन में हमें पता चल जाता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे क्या वो स्टूडेंट्स तक पहुंच भी पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए, क्या उनको स्टूडेंट्स ने जो उनसे हैं वो समझा भी है कि नहीं समझा। उसके बाद आ जाते हैं अचीवेबल। मतलब हमने अगर हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए कि स्टूडेंट्स की क्लास है वो 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं कि हमने सारे स्टूडेंट्स के जो सी परसेंटेज होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हमने जिनसे ऑब्जेक्टिव्स के अचीवेबल या अचीवेबल जो एक परसेंटेज बनानी है वो हम 60% भी कर सकते हैं, 70% भी कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट इस परसेंट तक पहुंचे, कितने इस तक पहुंचे, और एवेल्यूएशन के बाद हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने जो गोल्स बनाए हैं वो अचीव किए हैं कि नहीं किए। उसके बाद आ जाता है रियल। आर स्टैंड फॉर किसका है? रियल के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो रियल होने चाहिए, ठीक है। वो हमारे एम्स और गोल्स से भी रिलेट कर रहे हो और वो रियल हो। जैसे हम कह देते हैं कि इस मुल्क में तो डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है, तो क्या वाकई में वो वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मतलब वो रियल नहीं है, और अगर वैसा हो रहा है तो वो रियल है। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स भी रियल होने चाहिए कि क्या इन चीजों के बाद क्या बच्चा इस काबिल हो गया है, क्या बच्चे में चेंजिंग आई है। और सेकंड लास्ट आ जाता है टी, टाइम बॉन्ड। मतलब एक टाइम सेट हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि इतने टाइम के बाद इतने बच्चों को इस काबिल बना दिया जाएगा कि उन बच्चों में इतनी चेंजिंग आ जाएगी कि स्टूडेंट्स के अंदर ये इतने टाइम के अंदर ये अचीव। जैसे एक आप सेकेंड ईयर को ले लें, सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, मतलब फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बाद स्टूडेंट्स एक साल के बाद वो करने के काबिल हो गए, टाइम बॉन्ड है। या सेमेस्टर सिस्टम ले लें कि 6 मंथ के बाद एक स्टूडेंट्स है, 6 मंथ के बाद उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमने वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है, ठीक है, टाइम बॉन्ड हो जाता है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको पूछने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलते जाएं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।